आज हम गुलबर्ग ग्रीन्स आ रहे थे और हमने कहा आपको गुलबर्ग ग्रीन्स इस्लामाबाद का विज़िट कराएं। हम गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर इस वक्त एंटर हो रहे हैं। ये देख रहे हैं आप लोग कि ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ब्रिज बनाया हुआ है, ठीक है। और ये ब्रिज है, इट्स अ वेरी ह्यूज ब्रिज एक्चुअली, और बड़ा ज़बरदस्त इसको डिज़ाइन दिया हुआ है। एंड दिस इज़ बेसिकली द एंट्रेंस ऑफ द गुलबर्ग इस्लामाबाद, ठीक है। और एज वी ऑल नो कि एक्सप्रेस वे के ऊपर एक डेडिकेटेड एंट्रेंस के साथ गुलबर्ग है। ये टुवर्ड्स राइट जो है वो गुलबर्ग के ऑफिसेज वगैरह हैं, कुछ प्लाजाज हैं। मेन रोड के ऊपर ये CDA जोन 5 है बेसिकली। गुलबर्ग ग्रीन्स जो है वो CDA जोन 5 के अंदर ये आ जाते हैं, जहाँ सारे फार्म हाउसेज हैं और शुरू के अंदर ना ये कमर्शियल्स हैं। दिस इज़ अ ह्यूज 6 लेन रोड, एज यू कैन सी 6 लेन की रोड है, बहुत बड़ी, ठीक है। हमारे राइट साइड पे ना आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं जो कि कम्प्लीटली बनी हुई हैं। समामा गुलबर्ग के नाम से 2 बिल्डिंग्स हैं जो कि ऑलमोस्ट रेडी हैं। राइट पे आप देख रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स इन गुलबर्ग, ठीक है। ये स्काई पार्क वालों का प्रोजेक्ट है। इन्हीं की इनका ये जो गुलबर्ग की एंट्रेंस में भी इनका एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर इम्तियाज़ स्टोर है, मैकडोनल्ड्स है, और दे आर वेरी वेल रिप्यूटेड एंड दे आर डूइंग हेक ऑफ अ जॉब एक्चुअली, और दे आर रियली नाइस। आप देख रहे हैं एक्टिविटी जो है ना इस एरिया में बढ़ती जा रही है। अब हम जब आगे एंटर हो रहे हैं, एक्चुअली ये ब्लॉक A गुलबर्ग का इधर है लेफ्ट साइड पे, ब्लॉक B जो है वो राइट साइड पे आपके, ठीक है। ब्लॉक B में भी जो है वो मुख्तलिफ साइजेस के फार्म हाउस हैं, ब्लॉक A में भी मुख्तलिफ साइजेस के फार्म हाउस हैं। अच्छा, हमारे राइट साइड पे जो है बेसिकली ब्लॉक B है गुलबर्ग ग्रीन फार्म हाउसेस का। लेफ्ट साइड पे जो है हमारे ब्लॉक A है गुलबर्ग ग्रीन फार्म हाउसेस का। एज यू कैन सी दिस बोर्ड, इस पे लिखा हुआ है कि किस तरफ कौन सा सेक्टर है। हम आपको जो है ना एक ब्रीफ सा टूर दे रहे हैं एक्चुअली, तो आई एम नॉट गोइंग टू शो यू एवरीथिंग बट प्रिटी मच एवरीथिंग। अब हमारे राइट साइड पे जो है ना टेलीनॉर का हेड ऑफिस है, लेफ्ट साइड पे हमारे फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल आएगा रूट्स का। मैं आपको पहले लेके जाऊंगा राइट साइड पे, आई विल शो यू द टेलीनॉर हेड ऑफिस। उसके साथ हम बाहर से आपको दिखाएं कि इट इज़ अ वेरी ह्यूज बिल्डिंग जो कि टेलीनॉर का एशिया का सबसे बड़ा हेड ऑफिस है। एज यू कैन सी दिस, ये फार्म हाउसेस हैं। जो फ्रंट के ऊपर फार्म हाउसेस हैं बेसिकली यानी कि कमर्शियल जो रोड जा रहा है उसके साथ जो फार्म हाउसेस हैं वो 10-10 कनाल के हैं, फिर पीछे 5 कनाल के हैं, और फिर उससे पीछे जाके जो है वो 4 कनाल के क्लस्टर्स हैं फार्म हाउसेस के। मैं आपको जो ब्लॉक A के अंदर रूट्स का जो स्कूल है, फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल, विच वो दिखाने लगा हूँ। आप देख सकते हैं इधर काफ़ी सारे फार्म हाउसेस भी हैं, एज वेल एज ये स्कूल है विच इज़ फंक्शनल एक्चुअली, ठीक है। एज यू कैन सी लॉट ऑफ कार्स आउटसाइड एंड दिस स्कूल इज़ कम्प्लीटली फंक्शनल। फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल है ये, आप देख सकते हैं। इट्स अ वेरी ह्यूज बिल्डिंग एंड बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये एरिया है, विच इज़ full with greenery actually. This is why it's called Gulbarg Green. ये फार्म हाउसेस हैं जो आप राइट पे मेरे देख रहे हैं, ये फार्म हाउसेस हैं सारे, और काफ़ी सारे लोगों ने इधर बड़े बड़े फार्म हाउसेस बनाए हुए हैं। और हम इंशाल्लाह in our next video we'll show you a farmhouse which is on sale as well,
और आप हमारे चैनल को देखते रहा करें, सब्सक्राइब करते रहा करें. वी विल शो यू अराउंड डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट सोसाइटीज़ विच आर बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट. ये भी एक उन जगहों में से है जो कि विच इज़ वेरी लुक्रेटिव फॉर इन्वेस्टमेंट. गुलबर्ग में इस वक्त इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि देखें, गुलबर्ग जो है वो CDA अप्रूव्ड सोसाइटी है. गुलबर्ग जो है वो ऐसी जगह पे लोकेटेड है लोकेशन के लिहाज से विच इज़ लाइक इट्स ओनली 10 मिनट्स, हार्डली 10 to 15 मिनट्स अवे फ्रॉम इस्लामाबाद. ठीक है, एज यू कैन सी ऑन माई राइट लेफ्ट देयर आर अ लॉट ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी गोइंग ऑन. ठीक है, राइट पे भी बिल्डिंग्स हैं, लेफ्ट पे भी बिल्डिंग्स हैं, बीच में एक बहुत बड़ी रोड है, 6 लेन रोड है. इसके अलावा जो है ना, जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कि मैं कंटिन्यू करूँगा एक्चुअली, वो कि गुलबर्ग में इन्वेस्टमेंट का ये फ़ायदा है कि देखें यहाँ आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ रही है और इसकी लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है. इट इज़ ओनली 10 to 15 मिनट्स अवे फ्रॉम इस्लामाबाद. ठीक है, लेट्स सपोज कि अगर हम ब्लू एरिया को सेंटर पॉइंट लेते हैं तो इट्स हार्डली 15 मिनट्स अवे फ्रॉम ब्लू एरिया. सबसे बड़ी बात एक और ये है कि जो एक्सप्रेस हाईवे है ये टिल रवात जो है वो बहुत बड़ी की जा रही है, जिसका काम जो है वो एक्चुअली पीपल हु कम्यूट फ्रॉम इस्लामाबाद टू DHA2 और PWD नो दिस वेरी वेल कि ये रोड जो है वो बहुत बड़ा करे जा रहे हैं. ठीक है, तो बहुत सारी जो है ना मतलब एक्सपेक्टेशंस हैं इस हवाले से. आगे DHA2 भी है, DHA5 भी है, वो इसके बाद जाके आता है और वहाँ रेट्स जो हैं वो अभी ही बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू गुलबर्ग. अब हम आपको जो है ना गुलबर्ग के इस वक्त हम सेक्टर B और A के बाद जो है हम सेक्टर C की तरफ चले गए हैं. हमारे राइट साइड पे जो है ना आपको ब्लॉक C गुलबर्ग ग्रीन का वो नज़र आएगा एंड देन अगेन हमारे लेफ्ट साइड पे तो वही ब्लॉक A ही चल रहा है अभी भी. ठीक है, एज यू कैन सी द बोर्ड इट सेज बिजनेस स्क्वायर ऑन योर फ्रंट एंड ऑन योर राइट इज गुलबर्ग ग्रीन ब्लॉक C. ठीक है, तो C हमारे राइट साइड पे है. बिजनेस स्क्वायर क्या है? बिजनेस स्क्वायर इज एज इट नेम सेज इट्स अ कमर्शियल एरिया और इधर बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटी है. ठीक है, बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, पीपल आर लिविंग ओवर हियर, बिल्डिंग्स हैं. अनदर थिंग, वेरी रिनाउंड ईटरी इज ओवर हियर, चाय खाना भी है यहाँ. सो अगर आप इफ़ यू गाइज आर any one of you are from here and looking for a good place to eat, you can always come to Chai Khana which is in Business Square Gulbarg. ये लेफ्ट वाली बिल्डिंग जो नहीं नज़र आ रही है हमें, ये वाली जो लेफ्ट वाली बिल्डिंग है, यस, इसके अंदर है चाय खाना. और बस फिर ये डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं आगे और एज यू कैन सी इट्स रियली ग्रीन. मतलब बहुत हर तरफ आपको ग्रीनरी नज़र आएगी. ये बिल्डिंग देखें, इट्स सम काइंड ऑफ एन IT टावर टाइप ऑफ अ थिंग. उसके बाद ये बहुत अच्छे इन्होंने बनाए हुए हैं, बड़े बड़े चौक हैं. अच्छा, द गुड थिंग इज के देखें लोग बिजनेसेस वहीं खोलते हैं जहाँ कोई एक्टिविटी होती है. तो यू विल सी अ लॉट ऑफ बिल्डिंग्स ओवर हियर एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग ओवर हियर. अच्छा, एक्चुअली मैं एक चीज़ मिस ना कर दूँ तो मैं बताता चलूँ, आई एम नॉट गोइंग टू शो यू बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम. इधर फ्रॉबेल्स भी है, फ्रॉबेल्स इंटरनेशनल स्कूल भी है जो कि विच इज़ इन ब्लॉक C गुलबर्ग ग्रीन्स. ठीक है ना, तो फ्रॉबेल स्कूल भी है. देखें, स्कूल भी उसी एरियाज़ में बन रहे होते हैं या स्कूल वाले भी उसी एरियाज़ में जाके अपने स्कूल इस्टेब्लिश करते हैं जहाँ उनको पोटेंशियल नज़र आता है. ठीक है ना, तो अगेन आई रिपीट दिस के दिस इज़ अ वेरी लुक्रेटिव लोकेशन टू इन्वेस्ट. और इसके अंदर फार्म हाउसेस के 3 साइजेस हैं, 4 कनाल, 5 कनाल और 10 कनाल. ठीक है, और फार्म हाउसेस की अवेलेबिलिटी का थोड़ा सा इशू होता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ फार्म हाउस ओवर हियर. बट देन अगेन इफ़ यू रियली इंटरेस्टेड एंड इफ़ यू गॉट द मनी तो मतलब नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. एक्चुअली आपको मिल सकती है जगह.
अच्छा, इसके बाद अब हम जा रहे हैं गुलबर्ग रेजिडेंशियल ब्लॉक की तरफ। ठीक है, हम आपको रेजिडेंशियल ब्लॉक दिखाएंगे गुलबर्ग का, विच इज़ मतलब गुलबर्ग का जो रेजिडेंशियल ब्लॉक है ना वो थोड़ा सा अंदर है, लेकिन ये है कि स्टिल इट्स वेरी गुड लोकेशन। ठीक है, बिल्कुल सीधा रोड है जो विच विल लीड टूवर्ड्स गुलबर्ग रेजिडेंशियल ब्लॉक। By the way, Gulberg has also claimed this कि they will make an artificial lake over here or and a 5-star hotel as well. So far it is a claim, just मतलब अभी तक इन्होंने ये दावा ही किया है, बनाया नहीं है, but I am sure they will keep up to their promises. हमारे राइट साइड के ऊपर बहुत ही रिनाउंड काराकोरम ग्रीन्स की जो टावर्स हैं वो काफ़ी सारे हैं। इट इज़ अ ह्यूज प्रोजेक्ट और ये इधर टावर्स बना रहे हैं काराकोरम ग्रीन्स के नाम से। इनका ज़्यादातर काम एक्चुअली डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर है। और इसके बाद अभी हम ना गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर ही हैं बाय द वे, और इसके ब्लॉक डी है लेफ़्ट साइड पे अभी हमारे, और हमारे राइट पे जो है ना वो ब्लॉक ई है। ये थोड़े से कम बने हुए हैं। ठीक है, इधर लोगों की आबादी भी थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू ब्लॉक ए, बी एंड सी, बट ये है कि देन अगेन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ भी जो है ना आबादी आ रही है। पहले ब्लॉक ए, बी, सी में भी कोई नहीं था, अब लोग वहाँ भी आ गए हैं। तो इसी तरीके से ब्लॉक डी और ई में भी लोग आ जाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं अल कमाल हाइट्स है, सेरीन हाइट्स है, मतलब people are investing over here like anything because you know these buildings ये ऐसे ही बन सकती हैं जब इधर कोई इन्वेस्ट करे तो कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, प्लस रेजिडेंशियल एक्टिविटी भी वाइस वर्सा इंक्रीज हो रही है। डेफिनेटली देखें, आप कभी भी अगर गुलबर्ग के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो यू शुड लुक कि बहुत सारे बिल्डर्स हैं, विच बिल्डिंग टू इन्वेस्ट इन। लेकिन जिस भी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करें उसकी क्रेडिबिलिटी देखें। ठीक है, उनके पास प्रोजेक्ट्स देखें, उनकी मतलब आप जाकर उनसे मिलें तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज़ द criteria to invest, मतलब whether you should invest there or not, because there are a lot of options. जो हमारे लेफ्ट साइड पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, आई एम सॉरी आई हैव पास देम, बट स्टिल अगर थोड़ी से दूर आपको नज़र आ रही हैं तो ये गुलबर्ग की मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो की अपनी जो ड्रीम हाइट्स हैं जो कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को दी थी, ये वो हैं, ये वो टावर्स हैं। बेसिकली गुलबर्ग क्या है? गुलबर्ग का जो असल नाम है वो है IBECHS। IBECHS स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अच्छा, अब हम जो है ना देखें, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड वी आर एंटरिंग गुलबर्ग रेजिडेंशियल ब्लॉक। इट सेज Block A Gulberg Residencia. So on our left is Gulberg Block A residential block, which is मतलब काफ़ी सारा बैरन सा लैंड है। प्लॉटिंग भी इधर कोई ख़ास नहीं हुई भी, कुछ जगहों पे हुई भी है, बट ये रोड जो है ना हमारा, दिस विल गो टुवर्ड्स रेजिडेंशियल ब्लॉक। मतलब वी स्टार्टेड आवर जर्नी टुवर्ड्स रेजिडेंशियल ब्लॉक गुलबर्ग ग्रीन। अच्छा, अब हम ना जो ही गुलबर्ग रेजिडेंशिया में एंटर होने लगते हैं ना तो हम देख रहे हैं कि देन अगेन बहुत सारे जो है ना वो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। ये मैग्नस मॉल है, ठीक है, राइट पे भी हमारे मॉल्स हैं, सामने एक बहुत खूबसूरत मस्जिद नज़र आ रही है, ठीक है, जिसके ऊपर जो है वो जो कि गुलबर्ग की अपनी मस्जिद है, गुलबर्ग वाले ख़ुद उसको हैंडल कर रहे हैं। ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये रेजिडेंशियल ब्लॉक के अंदर बेसिकली हम एंटर हो गए हैं। ये डी ब्लॉक इसको कहते हैं, और ये सारा जो है ना अब हम
आपको दिखाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये गुलबर्ग का रेजिडेंशियल ब्लॉक है जिधर आपको कुछ घर भी नज़र आ रहे हैं, मैं आपको दिखाता जाऊंगा साथ साथ। इमरान, हम यहाँ खड़े होकर थोड़ा सा नक्शे पे गाइड कर सकते हैं? Yes. That would be easier and it would be better to understand actually. On. ऑन हो गया? अच्छा अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये देखें गुलबर्ग एक्सप्रेस पे यहाँ से हम एंटर हुए। ये बेसिकली हमारा जो गुलबर्ग का फार्म हाउसेस थे ये वो थे, ए ब्लॉक फार्म हाउसेस, बी ब्लॉक के नहीं गलत बता रहा हूँ, ठीक। ये गुलबर्ग एक्सप्रेस वे था जहाँ से हम एंटर हुए। ये रेजिडेंशियल ब्लॉक के अंदर हम एंटर होते हैं। आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे जो है ना हमारे फ़ौरन आ जाता है ए ब्लॉक, ठीक है। फिर हमारे रेजिडेंशियल ब्लॉक बी आ जाता है, उससे हम एंटर होते हैं डी मरकज़ आ जाता है। जहाँ मस्जिद नज़र आ रही थी हमें वो बिल्कुल ये येलो, दिस येलो वन वाज दैट मॉस्क, ठीक है ना, दिस वन, ठीक है। जो ही हम एंटर हुए हमारे सामने मस्जिद आई, हम मस्जिद से आके हम यहाँ आ गए। इसके बिल्कुल देखें डी मरकज़ जो है ना, दिस इज़ द हार्ट ऑफ गुलबर्ग रेजिडेंशियल ब्लॉक। इसकी विसिनिटी में क्या क्या है? वी हैव ई ब्लॉक ओवर हेयर जिसके अंदर 50 बाय 90 के प्लॉट हैं। देन वी हैव आई ब्लॉक विच हैज़ 35 बाय 70 प्लॉट्स, थोड़े से छोटे प्लॉट भी हैं उधर पीछे। फिर हमारे पास जे ब्लॉक है, ठीक है, और फिर हमारे पास सी ब्लॉक है, ठीक है। ये वो सेक्टर्स हैं विच हैव पोजेसन, ठीक है ना, इन एरियाज़ में जो है ना वो पोजेसन है, ठीक है। फिर पीछे काफ़ी सारे और भी सेक्टर्स हैं, इट गोज़ टिल P3 P4, सेक्टर P आ जाता है, बहुत सारे और सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो आज जो है मैं सिर्फ आपको यहाँ तक ही विज़िट करा रहा हूँ और मैंने सिर्फ नक्शा दिखाना था थोड़ा सा। लेट्स गेट इन द कार वंस अगेन। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि घर बने हुए हैं, काफ़ी सारे घर हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं एक्चुअली आगे पीछे। ये सारा जो है वो गुलबर्ग का रेजिडेंशियल ब्लॉक है। अभी हम देख रहे हैं टूवर्ड्स आवर लेफ़्ट, हमारे लेफ़्ट पे काफ़ी सारे घर बने हुए हैं, पीपल आर लिविंग ओवर हेयर। काफ़ी सारे घर जो हैं, ये घर रेंट पे भी है एक्चुअली, तो इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड डू लेट अस नो। और उसके अलावा ये घर हैं, कुछ घर सेम एलिवेशन के भी हैं जो कि काफ़ी saare जो है वो कंस्ट्रक्शन वाले बिल्डर्स इन्वेस्टर्स लेके बनाते हैं। घर काफ़ी अच्छे अच्छे बन रहे हैं, देख रहे हैं। The elevation is really nice. Yes. हमारे राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि ऑल ओवर दिस डी मरकज़ ना देयर आर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पूरे गुलबर्ग के जो रेजिडेंशियल ब्लॉक है उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर। रेट्स के हवाले से आई एम श्योर यू एवरीबडी विल बी क्यूरियस अबाउट रेट्स, के रेट्स क्या चल रहे हैं यहाँ, मतलब काफ़ी सारे प्लॉट्स के रेट्स क्या चल रहे हैं। देखिए, रेट्स के हवाले से ये है कि मार्केट फ्लक्चुएट करती रहती है। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट एनीथिंग अबाउट गुलबर्ग, डू गिव अस अ कॉल, हमें आप कॉल करें, हम आपको गाइड करेंगे गुलबर्ग के हवाले से, बताएंगे यहाँ रेट्स क्या हैं। हमें जो भी क्वेरी है आप अपना हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, इस वीडियो के अंदर भी दिया हुआ है। आप हमें व्हाट्सएप करें, डू मेंशन योर नेम, लेट अस नो व्हाट यू वांट टू नो अबाउट, अपनी क्वेरी कंप्लीटली मेंशन करें और हम आपको विल गेट बैक टू यू। दिस इज़ वन ऑफ द सोसाइटीज़ विच वी आर वर्किंग ऑन। हम गुलबर्ग ग्रीन के अलावा बहरिया टाउन, ऑल ओवर पाकिस्तान, DHA के अंदर काम कर रहे हैं। इन इस्लामाबाद DHA 5 इज़ वेरी हॉट राइट नाउ, ठीक है। DHA 3 इज़ द नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग कमिंग, और बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं। इफ़ यू वांट रियल एस्टेट कंसल्टेंसी, you want our advice on anything, you want evaluation of any plot, आपकी कोई प्रॉपर्टी फंस गई है जो बिक नहीं रही, you want to sell it, we will try to provide you the best possible solutions, और and with utmost honesty. I hope you've liked the video. Do not forget to subscribe our channel so that we can keep you updated. Thank you very much for watching us and our channel, and do leave a good comments only. Thank you. Allah Hafiz.